नमस्कार, मैं ट्विंकल। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। अगर नहीं रोकी पति की दूसरी शादी तो कर लूंगी आत्महत्या। जी हाँ, मामला हाईवे थाना का है। रामकृष्ण नगर कॉलोनी की रहने वाली पुष्पलता की शादी 2013 में जयपाल निवासी पाली खेड़ा के साथ हुई थी। अब मामला कुछ इस तरह है कि पुष्पलता का कहना है कि उसके पति जयपाल ने उसके भाई को 2017 में मार डाला था, जिसका केस कोर्ट में चल रहा है, जिससे आरोपी जयपाल के कई बार वारंट भी आ चुके हैं और कोर्ट से कुर्की के आदेश भी हो चुके हैं, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाईवे थाना पुलिस आज तक उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई। इसी क्रम में पुष्पलता का केस आरोपी जयपाल से कोर्ट में चल रहा है और अभी तक तलाक भी नहीं हुआ। आरोपी जयपाल अपनी दूसरी शादी कर रहा है, जिसकी सगाई 15 फरवरी को हुई थी। जैसे ही पुष्पलता को पता लगा तो आज एसएसपी कार्यालय पहुंची। उन्होंने वहां अपनी समस्या बताई। कोर्ट में केस चल रहा है, डाइवोर्स फाइनल भी नहीं हुआ और उसका पति दूसरी शादी कर रहा है। पुष्पलता ने कोर्ट के कागज दिखाते ही एप्लीकेशन लिखकर एसपी सिटी व सीओ रिफाइनरी से बात की और हाईवे थाने भेजते हुए कहा कि उचित कार्रवाई होगी। पुष्पलता का एक 8 साल का बेटा भी है और कहना है कि कोर्ट में केस चल रहा है, उसके बावजूद भी अगर उसने शादी कर ली तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, फिर मेरे जिंदा रहने का क्या फायदा, और अगर उसकी शादी हुई तो मैं खुद को एसएसपी कार्यालय पर जिंदा ही जला दूंगी। अब देखना होगा कि पुलिस इसी क्रम में किस तरह से कार्रवाई करेगी। क्या कोर्ट में केस फाइल हुए बिना यशपाल शादी कर सकेगा या पुलिस इस शादी को रोक पाएगी। अगर ये शादी नहीं रुकी तो अब पीड़िता पुष्पलता ने आत्महत्या करने की धमकी दे दी है। मथुरा से राजू ठाकुर की रिपोर्ट। सर, मेरा हस्बैंड दूसरी शादी कर रहा है और मैं यहाँ पर अपनी हस्बैंड की शादी को रुकवाने के लिए आई थी और सीओ मैडम ने, एसपी सिटी साहब ने, एसएसपी साहब ने, सबने ऑर्डर कर दिया कि शादी को रुकवाया जाए और ये यहाँ पे कह रहे हैं कि शादी रुक नहीं सकती है। मुझे सुबह से अब दोपहर हो गई और भूखे प्यासे मैं पागलों की तरह भटक रही हूँ। अगर ये शादी नहीं रुकी तो मैं और अपने बच्चे को कल आत्मदाह कर लूँगी। तो क्या मामला है? सर, मेरे हस्बैंड ने मेरे भाई का मर्डर कर दिया था 2017 में। मेरे भाई की वाइफ के साथ अफेयर चल रहा था, उसके चलते हुए उसने मुझे घर से निकाल दिया मारपीट के। मेरा केस चल रहा है कोर्ट में और 302 के वारंट जारी हो चुके हैं, 82 की कार्रवाई, 83 की कार्रवाई सब हो चुकी है और उसके बाद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाई कोर्ट में मेरी अपील पेंडिंग पड़ी है। यहाँ पे एक बच्चे तलाक ले लिया है मेरे हस्बैंड ने। अब ये कह रहे हैं कि अपील तो सब कर देते हैं, अपील का क्या है, और हाई कोर्ट से ये ऑर्डर लाने का मतलब ही क्या हो गया। फिर तो इंसान डाइवोर्स लेके दूसरी शादी करता घूमे। वो तो सोच लेगा शादी तो हो गई है, अब हम मुकदमे लड़ते रहेंगे जिंदगी में, लड़ना ही है। फिर आपने कहाँ एप्लीकेशन दी? सर, मैंने एसपी सिटी साहब के यहाँ दी थी, सीओ मैडम के यहाँ दी थी और एसएसपी ऑफिस दी थी। और हाईवे थाने वालों ने यहाँ पे कॉल करके बोला कि शादी को रुकवाया जाए। अब ये कह रहे हैं कि शादी नहीं रुकेगी, तुम्हारे पास कोई ऑर्डर नहीं है। तो आपको कैसे पता लगा कि शादी हो रही है? सर, मेरे पास सगाई की फोटोज हैं उसकी। कल उसकी सगाई है और कल ही शादी कर रहा है। कल शादी कर रहे हैं जी। अगर शादी नहीं रुकती है तो क्या? अगर शादी नहीं रुक पाती है तो? सर, शादी नहीं रुक पाती है तो फिर मैं ऐसे जीवन का करूंगी क्या? मैं खत्म हो जाऊंगी, अपने बच्चे को खत्म कर लूंगी। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।